हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स कि नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जिनमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स को। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक्स है VRL लॉजिस्टिक्स। दोस्तों आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने 44 मूविंग एवरेज है। इस स्टॉक्स ने 44 मूविंग एवरेज पर ही नियर 44 मूविंग एवरेज प्राइस ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर अपने इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, अगर आपकी इस ग्रीन कैंडल की देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है हमारे लिए एक रेंज का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये काफ़ी टाइम से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस रेंज में आज इसके लिए ब्रेकआउट मिला और वही ब्रेकआउट इसके लिए 44 मूविंग एवरेज से भी मिला, यानी 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो मंडे के दिन आप इस स्टॉक्स को अपनी नज़र में रख सकते हो और अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसमें भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों अगला स्टॉक्स है हमारा कोरमंडलम इंटरनेशनल। आप इस स्टॉक्स में देख सकते हो ये स्टॉक्स कंटिन्यूस राइजिंग मूविंग एवरेज पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो यानी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ही निकला, आप यहाँ पर देखोगे। लेकिन जो ग्रीन कैंडल थी ये लगभग 4% की यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, इसके ऊपर निकला। लेकिन अगले दिन इसमें गिरावट आई और इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस कर दिया। लेकिन आज इसने फिर से ग्रीन कैंडल बनाई है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद, कल यानी कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये इसके ऊपर निकलता है, अगर आप इस कैंडल का हाई देखोगे, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग तीनों एक ही पॉइंट के लगभग आसपास निकल के आ रही हैं। तो मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसमें एक फास्ट मोमेंटम हमारे लिए दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी बजट में ऐड कर सकते हो और इसमें भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो रेगुलर अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आप इस स्टॉक्स को अपनी बजट में ऐड कर सकते हो। अगला स्टॉक्स है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। दोस्तों आप इस स्टॉक्स को देखोगे, ये स्टॉक्स हमारे लिए 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल के साथ ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ और दिखाई दे रही है इस स्टॉक्स में। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसमें गिरावट थी, गिरावट के बाद इसने यहाँ पर एक पहला पॉइंट बनाया। पहला पॉइंट बनाने के बाद यानी कि स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद स्टॉक्स ऊपर गया। यहाँ पर इसने 44 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक्स नीचे आया और इसने फिर से यहाँ पर एक स्विंग बनाया। तो यहाँ पर बन गया डबल बॉटम का पैटर्न। आप यहाँ पर देख सकते हो डबल बॉटम का पैटर्न बना। डबल बॉटम के पैटर्न के बाद स्टॉक्स ऊपर आया। ऊपर आने के बाद आज इसने 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल बनाई है और यहीं पर ये जो नेकलाइन है इसने इस नेकलाइन को भी ब्रेकआउट दिया है। तो मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर स्टॉक अपनी इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो फिर इस स्टॉक्स में हमारे लिए आने वाले दिनों में अपर साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस भी स्टॉक्स में डबल बॉटम का पैटर्न बनता है और डबल बॉटम के पैटर्न के बाद उस स्टॉक में हमारे लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को अपनी बजट में ऐड कर सकते हो। अब अगला स्टॉक्स है हमारा एशियन होटल्स। दोस्तों आप इस स्टॉक्स में देखोगे, एशियन होटल्स में यहाँ पर ये 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है। आप देख सकते हो राइजिंग मूविंग एवरेज पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, लेकिन अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद इस ग्रीन कैंडल के हाई को यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे लिए एंट्री नहीं मिली है। अभी ये स्टॉक्स 44 मूविंग एवरेज पर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। या तो ये नीचे साइड में यहाँ पर वो देगा, डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, या यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अपर साइड में ब्रेकआउट देगा। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने 44 मूविंग एवरेज पर ही एक रेंज बना ली है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अपर लोअर साइड में और यहाँ पर अपर साइड में। तो जिस साइड भी हमारे लिए इसमें ब्रेकआउट मिलता है, अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो अपर अप ट्रेंड में स्टॉक्स है, लेकिन इंटरडे के अंदर शॉर्ट सेलिंग में हमारे लिए इसमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। और अगर ये अपर साइड में यहाँ पर ही देता है ब्रेकआउट तो फिर इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को आप दोनों तरह से रख सकते हो, इंटरडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। अब जैसा भी आपके लिए इसमें ट्रेड मिलता है आप उस हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों लास्ट स्टॉक है हमारा एस्टेग लाइफ साइंसेस। अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे, यहाँ पर भी ये 44 राइजिंग मूविंग एवरेज है। 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई थी। इसके बाद स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे इस कैंडल का लो यहाँ पर था। तो अभी तक इसने यहाँ पर अगर टारगेट नहीं दिया है तो अभी तक उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। फिर से ऊपर आया है और यहाँ पर फिर से इसने 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर ही ग्रीन कैंडल बनाई है।
तो मार्केट ओपन होने के बाद मंडे के दिन हम फिर से इसमें एक अपर साइड के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं अगर अपनी कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है। बस दोस्तों यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि इस स्टॉक्स में हमारा जो वॉल्यूम है वो कम है। अगर आप आज का वॉल्यूम देखो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो केवल 10,000 ही वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेडर हैं बाय और सेल करने वाले कम लोग हैं। तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो और अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहो तो आप ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी के भी कहने पर किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड ना लें। जिस भी स्टॉक्स में आपके लिए कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस स्टॉक्स में ट्रेड लेने पर हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है तो आप उस स्टॉक्स में ट्रेड लें। और जिस भी स्टॉक्स में आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप पहले याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, यानी तो स्टॉप लॉस कंटिन्यू लेके चलें क्योंकि पता नहीं रहता है कौन सा स्टॉक्स कब नीचे आया है और वहाँ पर हमारा लॉस स्टार्ट हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस रखें ताकि आपका एक पर्टिकुलर लॉस हो और टारगेट को आप सेट कर सकते हो। तो अगर आप या तो आपका टारगेट हिट होगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।